एक बार क्या हुआ, नारद जी गए वैकुंठ में। उन्होंने वहां जाकर नारायण से कहा कि प्रभु आप तो यहाँ बिल्कुल बढ़िया डल्लोक के गद्दे पे सो रहे हैं। शेष शाही सर्व जो बहुत कोमल रहता है उसकी, तो आप तो यहाँ बिल्कुल बहुत सुंदर शैया पर विराजमान है। यहाँ आपको ठंडी गर्मी कुछ नहीं, भूख प्यास कुछ नहीं, आप तो बहुत आराम से रह रहे हैं। तो भगवान ने कहा नारद जी क्या हो गया आपको आज, आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि आप यहाँ आराम से सुख से रह रहे हैं, आपके भक्त वहां पृथ्वी पर बेचारे दुखी हैं। तो भगवान ने कहा हाँ ये बात तो है, दुखी तो है, तो क्या किया जाए? तो क्या आप उनका दुख दूर कीजिए। नारायण बोले कि बिल्कुल मैं तो तैयार हूँ, हर क्षण तैयार हूँ अपने भक्तों का दुख दूर करने के लिए। भक्तों का नहीं, मैं तो समस्त प्राणियों का कल्याण चाहता हूँ, संसार के जितने प्राणी हैं। तो नारद जी ने कहा कि अच्छा कहते ही हैं कि भी करते भी हैं, कि बिल्कुल आप कहेंगे वो करेंगे, कि चलिए पृथ्वी पर सबका कल्याण करने के लिए। ठीक है, तो आ गए पृथ्वी पर नारद जी और नारायण दोनों, और आकर कहा कैसे करें? क्या कुछ नहीं है, अब आप बन जाइए गुरु, मैं आपको बन जाता हूँ चेला, और जो जो आपके दर्शन करने आए उन सबको आप वरदान देते जाइए, सबका कल्याण होता जाएगा। ठीक है, तो वहां एक वट वृक्ष के नीचे नारायण जो है गुरु जी बन के बैठ गए। महात्मा का वेश बना लिया नारायण ने और वहां बैठ गए, और उनके प्रचार मंत्री के रूप में चेला जी नारद जी जा जाके प्रचार करने लगे। अरे बड़े सिद्ध महात्मा आए हैं। आजकल प्रचार का ही जमाना है ना, नकली लोगों के भी प्रचारक बड़े जोरदार रहते हैं। टीवी में जो वो आती है सीरियल है, अलग अलग व्यक्ति आते हैं ना, कोई तो पूछते हैं कि आपकी क्या समस्या है, तो कि हाथ ऊंचा करो, तो सब हाथ ऊंचा करते हैं, उसमें से आप बताइए। तो वो कहता है कि जब से मैंने आपका दिया हुआ ताबीज पहना है, या जब से मैंने आपका सीरियल देखा, या जो भी कुछ चलता हो, तब से मेरे सारे दुख दूर हो गए। बच्चा नहीं था बच्चा हो गया, नौकरी लग गई, ये हो गया। तो सब लोग टीवी वही दिखाते लाइव, वही देख रहे हैं। हाँ, फिर दूसरे को खड़ा करेंगे, तीसरे को, फिर उससे मुझे कहाँ से आया थे, कहेगा दिल्ली से, एक मुंबई से, कलकत्ता से, कहाँ से। वो कहीं से नहीं आते, उसी के सब आदमी होते हैं, उसी के पढ़े पढ़ाए आदमी होते हैं, वो बोल देते हैं। और लोग देखने वाले से देखो कितने बड़े सिद्ध महात्मा है, संत है, कितने बड़े सिद्ध हैं ये, दूर दूर से पूरे भारत से इनके पास लोग आ रहे हैं, और जो जो सबको फल मिल रहा है, तो अपन भी चलो। अब 100 लोग जाएंगे, उसमें एक आध दो का काम हो जाए। कौए का बैठना और डाल का गिरना। कौआ बैठा डाल पर, ताल के बहुत बड़ा वृक्ष पे फल पे, और उसी समय वो फल नीचे गिर गया। अब वो पक गया था, नीचे गिरने वाला था, और कौआ जैसे ही बैठा तो गिर गया। अब कौआ क्या कि मैंने गिराया, या आप समझो कि कौए ने गिराया। और कौए से कई गुना ज्यादा वजनदार है वो फल, कौआ उसको गिरा नहीं सकता, मगर आपका नहीं, कौए ने गिराया। ऐसे ही कभी कभी कुछ फल मिल जाते हैं आपके ही कर्म के अनुसार। आपने जो सत्कर्म किए हैं उसी के फल स्वरूप आपको कुछ प्राप्ति हो जाती है, मगर आप उसका आरोप कर लेते हैं, या इन्होंने दिया, नकली जितने भी हैं। भगवान हाँ अपने वो प्रसंग पर आ जाते हैं। नारद जी उनका प्रचार करने के लिए चले। यहाँ वाला तो नकली है, वो तो ओरिजिनल है ना, ओरिजिनल का भी प्रचार कहीं करना पड़ता है। तो नारद जी उनका प्रचार करने के लिए निकले। अरे बहुत सिद्ध महात्मा आए हैं, और सिद्ध, तो भीड़ की भीड़ लगने लगी। ये होता है, प्रचार हो जाए किसी का, तो जब तक कोई लोग ना जाने तब तक तो बड़ा आनंद रहता है। प्रचार होने लग जाए, हम तो भुक्तभोगी हैं। ये अपनी बहन गंगा किनारे जब यहाँ से सिवनी में चलते थे तो किसी को पता नहीं था, आराम से अपने चलते थे। और आगे न जाने बालाघाट में गए, वहां किसी एक बार अखबार में आ गया और टीवी में आ गया, तो जिस गांव में जाए तो वहां ढेर के ढेर सैकड़ों लोग खड़े हैं। अरे वो सिद्ध महात्मा आ रहा है, सिद्ध महात्मा आ रहा है। इतने गांव है, गांव बड़ा है, हमें तो पता ही नहीं था। मैंने पूछा इतने सारे कैसे हुआ? तो एक व्यक्ति ने अखबार लाकर दिखाया कि देखो, आपका नाम भी हमारा लिखना नहीं आता था उसको, क्योंकि हाँ चित्र सही दिया था कि इसने ये सब पढ़ के आ रहे हैं टीवी में, बालाघाट में यहाँ भीड़े भीड़े भीड़े।
प्रचार, चाहे असली का हो कि नकली का हो। तो नारद जी ने जब प्रचार शुरू किया तो भीड़ की भीड़ लगने लगी, सब लोग। अब वो महात्मा जी बैठ गए आंख बंद करके, नारायण जो भी, अब आंख खोले नहीं, सब लोग दर्शन कर करके जाने लगे। तो एक कंजूस सेठ था एक गांव में, उसकी पत्नी धर्मात्मा थी। तो उसने कहा कि एक हमने सुना है बहुत सिद्ध महात्मा आए हैं, वो रहते हैं गांव के बाहर, तो चलिए अपन उनके वहां उनका दर्शन कराते हैं। कहा क्यों? महात्मा के पास जाएंगे कुछ चढ़ाना पड़ेगा, हम नहीं आएंगे। राजा के पास, गुरु के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो अब उसने कहा ठीक है, अपने को संतान नहीं है तो अपन संतान मांग लेंगे कम से कम उनसे, तो हो जाए, उनकी कृपा हो जाए तो संतान की प्राप्ति हो जाए। तो बहुत मनाया था, ठीक है। तो कंजूस सेठ चला, और जैसे ही वो वहां पहुंचा महात्मा जी के सामने, उसी समय महात्मा जी ने आंख खोली। आंख खोली, सबसे पहले यही दिखाई दिया। तो इसने कहा कि महाराज हमें पुत्र चाहिए। उसकी पत्नी ने भी कहा, इसने भी। तो महात्मा जी ने कह दिया तथास्तु। और इसके बाद महात्मा जी वहां से उठे और चल दिए। चेला जी भी साथ में, नारद जी। अब इसी प्रकार सबका कल्याण करते करते वो निकले आगे। जंगल के रास्ते जा रहे थे तो एक जंगल में एक महात्मा की कुटिया बनी थी। उस कुटिया में एक महात्मा रहते थे, वो भोजन नहीं करते थे। उनके पास एक गाय थी। उस गाय का जो दूध निकलता था उससे, बस उसी से अपना जीवन यापन करते थे। उसी को दही बना लिया, उसी से घी बना लिया, दूध ही पी लिया, अन्न नहीं लेते थे और भजन करते थे भगवान का। अब ये वहीं रुके, गुरु चेला दोनों। बात बात में किसी चीज पर बहस छिड़ गई, नारायण की, गुरु की और वो महात्मा की। अब थोड़ा झगड़ा हो गया तो नारायण ने शाप दे दिया, जा तेरी गाय का दूध सूख जाए। ऐसा करके निकल पड़े। अब नारद जी थोड़े आगे पहुंचे और वहां दो रास्ते आ रहे थे। नारद जी ने कहा कि महाराज आप कौन से रास्ते से जाएंगे? तो नारायण बोले क्यों, क्या हुआ? नारद जी बोले कि आप जिस रास्ते से जाएंगे मैं उस रास्ते नहीं आऊंगा। कहा क्यों, क्या हो गया? अरे आप कैसे हैं? मैं आपको यहाँ लोगों का कल्याण करने के लिए लाया हूं कि उनको बर्बाद करने के लिए लाया हूं? क्या हो गया? क्या हो गया? क्या? एक तो वो कंजूस सेठ, वो किसी महात्मा के पास जीवन में कभी नहीं जाता, एक रुपया किसी को नहीं चढ़ाता। उसको आपने बेटे होने का वरदान दे दिया एक ही बार में, और उसको दे दिया तो दे दिया। चलो मान लिया आप करुणा के सागर हैं, आप सब कुछ दे सकते हैं। उसको दे दिया तो दे दिया। मगर ये जो बेचारा महात्मा जंगल में तपस्या कर रहा है, उसके पास कोई साधन नहीं है, वो केवल गाय का दूध भर पी कर रह रहा है, आपका भजन निरंतर कर रहा है, और उससे आपने बिना काम का झगड़ा कर लिया। खुद ही गलती उसकी नहीं थी, आपने जानबूझ के उकसा कर उससे झगड़ा किया। जिसको झगड़ा करना होता है वो कहीं ना कहीं से कुछ न कुछ दोष निकाल ही लेता है। एक दंपति था, पति पत्नी। तो पति का ये स्वभाव था कि पत्नी को रोज रोज पिटाई करता था। वो बिना पत्नी की पिटाई किए उसको नींद ही नहीं आती थी। अब पत्नी बेचारी बड़ी परेशान, रोज पिटाई हो गई। तो उसने एक दिन निश्चय किया कि आज तो मैं ऐसा काम करूंगी कि मैं उनको पीटने का मौका ही नहीं दूंगी। कुछ न कुछ गलती निकाल के पीटते थे वो। आज उसने संकल्प कर लिया कि आज मेरी ऐसा काम करूंगी कि उनको कोई मौका ही ना दूं पीटने का। तो पति उठा सुबह तो कहा हाँ स्नान में जाना है, पानी तैयार है? तो हाँ तैयार है। कि गर्म के ठंडा? तो गर्म और ठंडा दोनों है, आप किससे नहाएंगे बताओ? तो
वो कहती थी ठंडा है तो पिटाई करता, गर्म क्यों नहीं किया। वो कहती गर्म है तो गर्म क्यों कर दिया, तो पिटाई करता। इसी प्रकार वो कहे चाय काफी पीता होगा तो बोलो बताओ लाओ हमारे लिए, तो क्या पियेंगे आप, चाय पियेंगे काफी। तो उसने कहा कि उसने कहा कि लाओ, तो उसने कहा तो क्या बताओ, तो आप बताओ क्या पीना है। वो कहता है चाय। उसने कहा तो चाय हाजिर है। तो चाय काफी दोनों बना कर रखी थी, चाय कहे तो चाय देंगे, काफी कहे काफी देंगे। भोजन में बैठे तो रोटी बनाया, पराठा बनाया, सब कुछ बना कर रखा, बताओ क्या खाएंगे। तो वो जो बोले वो तुरंत करेगा, क्योंकि वो जो मना करता था उसी का विपरीत वो पिटाई कर देगा। वो कहे रोटी बनाई है तो पिटाई कर देगा, पराठा क्यों नहीं बनाया, पराठा बना के रोटी क्यों नहीं बनाई। तो सुबह से लेकर शाम तक जो जो काम उसके थे उसने सब काम किए, एक से एक सब काम करके रखे। तो दिन भर उसका निकल गया बिना पिटाई के। पति परेशान, आज पिटाई नहीं हो पाई। दिन भर वो भी बेचैन रहा कि मौका ही नहीं मिल रहा है, ये आज क्या न जाने क्या करके। दिन भर घूमता घूमता रात को उसने घर आया। उसने कहा कि गर्मी का समय है तो सोना, हमें सोना है। तो कहा ठीक बताइए कि बिस्तर लगा दो। तो उसने बिस्तर लगा दिया। तो फिर पति ने पूछा कहाँ लगाया, अंदर के बाहर। तो पत्नी बोली कि आप कहाँ सोएंगे, अंदर के बाहर। तो उसने कहा बाहर। तो बाहर लगा है, अंदर भी लगा था बाहर भी लगा है। वो वही बोलती कि बाहर अंदर लगा है, तो बोलती बाहर क्यों नहीं लगाया, पिटाई करता है। और बाहर लगा दी कि अंदर क्यों नहीं लगाया, पिटाई करता है। तो एक भी मौका नहीं मिला, बाहर आंगन में लगा दिया। अब वो पति लेट गया, वो लेटा तो पत्नी उसके चरण दबाने लगी कि चलो आज शादी हुई तब से आज पहली बार ऐसा मौका है कि बिना पिटाई के आज पूरा दिन निकल गया। बस भगवान करे इनको बस आंख लग जाए तो आज संकल्प मेरा पूरा हो। और वो बेचैन पड़ा है, बिस्तर में नींद आ नहीं रही, क्या करे क्या करे। तो उसने देखा आकाश में तो तारे दिखाई दिए। तो उस पत्नी से पूछा ये क्या है। वो पत्नी बेचारी पढ़ी लिखी थी नहीं। तो उसने कहा क्या बोले, अब नहीं बोले तो पिटाई करेगा, क्यों नहीं बोल रही है। तो उसने कह दिया कि ये देवताओं की सड़क है। आकाशगंगा लाइन से तारे थे ना, तो ये देवताओं की सड़क है। तो जैसे उसने सुना कि देवताओं की सड़क है तो पिटाई कर दी कि मुझे सड़क के नीचे मेरा बिस्तर लगाया है, शर्म नहीं आती तुम्हें। तो बेचारी अंत में पीट ही गई। तो कहने का मतलब जिसको झगड़ा करना ही होता है वो कहीं ना कहीं से बहाना ढूंढ ही लेता है। ऐसे ही उन्होंने बहाना ढूंढ लिया, वो तो महात्मा अच्छे ही थे, मगर बहाना ढूंढ लिया, फिर उसको शाप दे दिया। तो नारद जी का हम आपके साथ नहीं रहेंगे। एक तो जो कंजूस है उसको आपने पुत्र दे दिया, उसको दे दिया। वो तो बेचारा आपका भजन करता था, उसने क्या गलती की थी। तो आपने उसका एकमात्र सहारा जो गाय थी उसको भी आपने छीन लिया। आप इतने निष्ठुर कैसे हो गए। तो भगवान बोले नारद तुम समझे नहीं, मैंने ऐसा क्यों किया। नारद जी से बोले भगवान कि देखो वो जो कंजूस सेठ था वो कभी महात्माओं के पास नहीं जाता था, सत्संग नहीं करता था, उसको धर्म के विषय में उसको जानकारी नहीं थी। तो मैंने उसको पुत्र इसलिए दिया, उसको पुत्र हो जाएगा तो उसको विश्वास आ जाएगा कि नहीं महात्मा लोग भी सिद्ध होते हैं, उनके वरदान से ही पुत्र होते हैं। तो उनकी महात्मा के प्रति उसकी मन में श्रद्धा जागेगी। जब श्रद्धा जागेगी धीरे धीरे महात्माओं के पास जाना शुरू करेगा। जब उनके पास जाएगा तो महात्मा उनको सत्संग प्राप्त होगा तो वो भगवान की कथा सुनाएंगे, धर्म की चर्चा करेंगे। तो धीरे धीरे करते करते इसकी बुद्धि सकाम भाव से निष्काम भाव में जाएगी और इसका अंतःकरण शुद्ध होगा और अंत में ये मुझे प्राप्त करेगा। इस उद्देश्य से मैंने ऐसा किया है, क्योंकि जब तक आपकी श्रद्धा नहीं होगी तब तक तो बात आगे बढ़ेगी नहीं। श्रद्धा होना सबसे प्रथम आवश्यकता है। तो नारद जी का ठीक है मान लिया आपकी बात, उस कंजूस को आप श्रद्धा उत्पन्न कराने के लिए कर रहे थे, मगर जिसकी श्रद्धा उत्पन्न हुई थी पहले से ही, आप ही का भजन कर रहा था, उसकी गाय क्यों छीन ली।
तो नारायण बोले कि देखो नारद, मैंने गीता में क्या कहा था, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य भाव से मेरा भजन करते हैं उनके योगक्षेम की चिंता मैं करता हूं। मैंने ऐसा कहा है कि नहीं? जो जिनका मन नित्य मुझ में लगा हुआ है, ऐसे मेरे जो भक्त हैं उनकी चिंता मैं करता हूं। तो जब मैंने कह दिया कि जो मेरे आश्रित है, तो वो अपने आप को गाय के आश्रित क्यों मान रहा था कि गाय रहेगी तभी मैं रहूंगा। उसने मेरा भरोसा छोड़कर गाय का भरोसा कर लिया कि गाय से मैं जी रहा हूं। उस गाय के स्तनों में दूध मैं ही देता हूं उसका पालन पोषण करने के लिए। गाय नहीं दे रही है, मैं ही देता हूं। तो सबका कारण परमात्मा है। तो कहा, जब मैंने कह दिया कि सब उसकी अप्राप्त की प्राप्ति भी मैं कराऊंगा, उस प्राप्त की रक्षा भी मैं कराऊंगा, तो जब मैंने ये कह दिया और मेरी शरण में आ गया, फिर भी वहां दूसरे का आश्रित रह रहा, इसलिए मैंने उसका वो भरोसा वहां से हटाने के लिए मैंने बता दिया, उसके गाय का दूध सुखा दिया। मगर चिंता मत करो नारद, उसका पेट भी मैं भरूंगा। है ना? भूखा भगवान कभी किसी को भूखा नहीं रखते। छोटे से छोटे जीव भी हो तो अन्नपूर्णा, परमात्मा का जो अन्नपूर्णा रूप है वो बड़ा दयालु है, सबका पेट भरता है। और नारायण विश्वम्भरो, विश्वम्भर नाम है भगवान का। एक बार वैकुंठ में क्या हुआ, लक्ष्मी जी ने जब ये सुना कि भगवान नारायण सबका पेट भरते हैं, किसी भी प्राणी को भूखा नहीं छोड़ते हैं, तो लक्ष्मी जी ने कहा कि प्रभु ये बात लिखी हुई तो है, मगर प्रैक्टिकली हमें बताया तो ज्यादा ठीक रहेगा। क्यों देवी, तुम्हें शंका क्यों हो गई कि आप कहते हैं कि संसार में सब प्राणियों का पेट आप भरते हैं? नारायण बोले, बिल्कुल, इसमें तुम्हें कोई शक है? कि हाँ, देखते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उनकी एक डिबिया में उन्होंने कीड़े को, चींटी है ना, एक छोटा सा कीड़ा, उसको उन्होंने डाल दिया, उसको बंद कर दिया, डिब्बी में पैक कर दिया। अब नारायण के पास गई और बोली, क्यों आज आपने सबको भोजन करा दिया? तो बिल्कुल करा दिया। एक भी प्राणी भूखा नहीं है? कि नहीं है। कि पक्का? कि हाँ बिल्कुल पक्का। तो क्या आपकी बात गलत है? क्या कैसे? तो वो डिब्बिया निकाली उन्होंने कि इस डिब्बी में एक कीड़ा मैंने बंद करके रखा था और इसका पेट आप नहीं भर पाए। नारायण बोले, अच्छा दिखाओ तो सही कैसा है वो कीड़ा। तो जैसे उन्होंने खोला डिबिया, तो उसमें बैठा बैठा जो कीड़ा था वो चावल का दाना खा रहा था। तो लक्ष्मी जी को आश्चर्य हुआ, करे ये चावल का दाना इसमें कहां से आ गया? तो जब उन्होंने ध्यान करके, नारायण ने बताया कि देवी, जब तुम इस कीड़े को ढक्कन में बंद करने वाली रही थी ना, तो तुम्हारे मस्तक पर ये जो अक्षत चढ़ा है ना, वो भी उसमें गलती से गिर गया था। मैंने इसकी व्यवस्था के लिए उसी में से वो अक्षत वहां गिरा दिया था, इसलिए वो बैठा बैठा आराम से खा रहा। तो लक्ष्मी जी मान गई, प्रभु आप तो आप ही हैं। कहने का मतलब परमात्मा सबके चिंता करता है। बच्चा बाद में आता है बाहर, माँ के स्तनों में दूध पहले आ जाता है ना। इसलिए किसी ने कहा, विश्वम भरो गीयते नोचे बालक पोषणाय जन्नी स्तन्यम कथम निस्सरे इत्यालोच्य मुहुर मुहुर यदुपते सीतापते श्रीपते। तो भगवान सबका पालन पोषण करते हैं, इसलिए हमें अपने योग और क्षेम की चिंता नहीं करनी चाहिए।